saw when the Lamb opened one of the seals. पहली And I मुहर heard, as it खुल were गई। the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. स्वर्ग का विस्तारीकरण हुआ। परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूतों के पास। जिब्राइल जी लाते स्वर्गदूतों का संदेश प्रभु के पास ले जाते। पृथ्वी का विस्तारीकरण हुआ। अब संदेशों का आवागमन स्वर्गदूतों के द्वारा भी होने लगा। जल प्रलय के बाद यह कार्य कबूतर के द्वारा होने लगा। बाबुल की मीनार टूटी, भाषा में गड़बड़ी पैदा हुई, मनुष्य पृथ्वी पर फैल गए। पृथ्वी पर स्वर्गीय राज्य आने का संदेश सर्वप्रथम जिब्राइल जी लेकर आए। उद्धार का सुसमाचार इस बार भी मनुष्यों के पास सर्वप्रथम स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा गया। यह कार्य परम प्रधान की ओर से हुआ। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इस बार भी जल के ऊपर कबूतर के द्वारा संदेश आया। इतने के बाद भी जब मनुष्य नहीं समझा, तब प्रभु ने बाइबल के द्वारा संदेश भेजा। समय बदला, संदेशों का आवागमन पत्रों में होने लगा। सुसमाचार, सेवकाई का संदेश, पौलुस के लिखे पत्र, याकूब के पत्र, पतरस व यूहन्ना के पत्र, यहूदा का पत्र, अंतिम दिनों का दर्शन। यह कार्य संदेश वाहकों द्वारा होता था। समय फिर बदला, यह कार्य डाक सेवाओं द्वारा होने लगा। टेक्नोलॉजी का युग आरंभ हुआ। दिसंबर 1895 ईस्वी में इटली के विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री गुगलेल्मो मार्कोनी द्वारा रेडियो का निर्माण हुआ। इस उपकरण द्वारा भी संदेशों का भेजा जाना प्रारंभ हो गया। 2 जून सन 1875 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। इस उपकरण द्वारा अब संदेशों का आवागमन होने लगा, बातचीत होने लगी। लंदन के जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार किया, पर इसे उपयोगी बनाकर फिलोफांस वर्थ ने 1 सितंबर 1928 ईस्वी में प्रेस के सामने पेश किया। अब संदेशों को सुनने के साथ मनुष्य देख भी सकता था। 3 अप्रैल 1973 ईस्वी में अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन कूपर द्वारा मोबाइल का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे शोध करके मोबाइल में टेलीविज़न, रेडियो एवं टेलीफोन तीनों संचार के साधन समाहित कर दिए गए। दोस्तों, यह कार्य इंटरनेट द्वारा संभव हुआ। इंटरनेट का निर्माण सन 1960 ईस्वी में हुआ, पर इस्तेमाल 1969 ईस्वी में शुक्रवार के दिन 29 अक्टूबर 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ, जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लियोनार्ड क्लेराक की प्रयोगशाला से SRI में एक कंप्यूटर पर पहला संदेश भेजा गया। दोस्तों, इस भाग से हम अंत के दिनों का प्रारंभिक चित्र देखना आरंभ कर रहे हैं। हमारा आज का विषय है पहली मुहर खुल गई। दोस्तों, इस बात को मैं ऐतिहासिक प्रमाण के साथ पेश करने वाला हूँ। हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस को देखकर आप स्वयं की आत्मिक तैयारी विश्वास के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र बादलों में आने वाला है। कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखकर अवसर का लाभ उठाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इन वीडियोस को शेयर और लाइक करके हमारे इस संदेश को फैलाने में हमारे सहायक बने। हम सब मिलकर ही प्रभु के संदेश को फैला सकते हैं। तो आइए प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की इस पवित्र दिन में एक बार फिर से आपने यह अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संदेश को समझ सके। पिता परमेश्वर, जबकि पहली मुहर खुल गई है, पर इस बात को अब तक हम विश्वासी समझ नहीं पाए हैं। प्रभु, आज हमें समझने की सामर्थ्य दे। पिता, हम अच्छे से बोल सके, सुनने वालों को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा दे। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद। फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन
का सा शब्द सुना, आ। जैसे ही स्वर्ग की सभी शक्तियों ने अपनी सहमति प्रदान करने के लिए आमीन कहा, प्रेरित यूहन्ना जी इस प्रकाशन में देखते हैं वध किया हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहली मोहर खोल देते हैं। वे चारों विशिष्ट स्वर्गदूत जिनका निर्माण इन्हीं दिनों के लिए हुआ था, उन्हीं में से एक का शब्द गूंजता है, आ। इस दर्शन के अनुसार अंत की विपत्तियां प्रारंभ होने का शब्द गूंजता है। पर दोस्तों, प्रभु अत्यंत दयावान है। प्रत्येक विपत्ति में भी मन फिराने का अवसर मिलेगा। इन अवसरों का लाभ उठाना मनुष्य इन वीडियो से सीख सकता है। इसलिए प्रभु हमें उभार कर आप तक इन अंत के दिनों का दर्शन पहुंचा रहा है। दोस्तों, हाविला देश पर अनुग्रह करने का वायदा पूरा हुआ। वचन की पूर्णता का प्रमाण इस्राएल देश के पुनः बसने के साथ मिला। मंदिर निर्माण का कार्य भी आरंभ हो गया। जैसे ही सन 2019 निकट आने लगा, दानियल जी को दिए गए दर्शन के दूसरे चरण के प्रारंभ को पहचान कर स्वर्ग की सभी शक्तियां वध किए हुए मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आराधना उपासना करने लगे। उसकी महिमा का वर्णन नए गीत के साथ करने लगे। यह अध्ययन हम पिछले अध्याय के अध्ययन में कर चुके हैं। दोस्तों, ये सब कुछ पूरा होने के बाद परमेश्वर द्वारा ठहराया गया महायाजक, जो कि हमारा जामीन है, हमारी ओर से मध्यस्थ बनकर हमारी पैरवी मोहरों के खुलने के साथ ही प्रारंभ करता है। उसके द्वारा की गई पैरवी ही इन अंत के दिनों में हम मनुष्यों को मन फिराने का अवसर प्रदान कर रही है। इस अवसर का लाभ उठाना अत्यंत आवश्यक है। मोहर खुलने के साथ ही तेज व स्पष्ट आवाज इस बात की सूचक है कि अंत के दिन प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों, अंतिम न्याय होने से पहले 21 प्रकार की पीड़ाएं इस पृथ्वी पर आने वाली है। इन पीड़ाओं का अध्ययन आप आगे के भागों में विस्तार से करने वाले हैं। पहली पीड़ा का अध्ययन हम प्रारंभ कर चुके हैं। इस महत्वपूर्ण दर्शन का चित्र मैं आप सबों को इतिहास के पन्नों से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा मुझे प्रभु ने सिखाया ठीक उसी तरह पेश कर रहा हूं। आप भी इस दर्शन को आसानी से समझ पाएं, इस बात का मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डालें। आपके प्रश्नों का जवाब देने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। दोस्तों, इस विशिष्ट स्वर्गदूत की आवाज़ को सुनकर क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों को आप अगले भाग में विस्तार से जानने वाले हैं। इस भाग में जिस वचन का हम अध्ययन कर रहे हैं, यह वचन इस बात को दर्शा रहा है कि जैसे ही पहली मुहर खुली, एक शब्द हुआ जो शब्द आमंत्रण दे रहा है। इस शब्द में दोहरा आमंत्रण है। तैयारियों के आधार पर यह शब्द पहली विपत्ति को आमंत्रित कर रहा है, पर प्रभु की दया के आधार पर यह शब्द हम मनुष्यों को मन फिराने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वीडियो के आरंभ में मैंने इतिहास से कुछ बातें कही। इतिहास की ये बातें भी एक तैयारी का वर्णन कर रही हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को संकेत दे रहा है। जिस कार्य का महत्व आरंभ से था, वह कार्य पूरा होने के बाद ही इस जगत का अंत होगा। किसी के साथ जब बातचीत होती रहती है, तभी संबंध स्थापित रहता है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आरंभ से संदेशों का आदान प्रदान होता रहा। आज वर्तमान में यह कार्य इतना सरल हो गया है कि इस कार्य को पूरा करके मनुष्यों तक आसानी से मन फिराव का आमंत्रण भेजा जा सकता है। बाइबल में लिखा है, शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। जब मनुष्य प्रभु का संदेश पाकर इस संसार से स्वयं का अलगाव करेगा, तभी आत्मा के कहे अनुसार अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मसीह का आगमन द्वार पर आ पहुंचा है। सारी भविष्यवाणियां पूर्ण हो चुकी हैं। हमारे पास उपयुक्त साधन भी है कि हम आदम की संतानों तक इस विशिष्ट स्वर्गदूत के आमंत्रण को पहुंचा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को हम सभी एक साथ मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा हो रहा है। पूरा ऐतिहासिक प्रमाण जानने हेतु आप हमारा अगला भाग अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वह शिक्षा का पद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 17 पद में पाया जाता है। यह पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेद में ले। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, इस बात के लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, हमारे सहयोग के लिए हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ मित्रों, हमारे इन वीडियोस को जिनके लिंक हमने दिए हैं, इन्हें भी आप अवश्य